आज तक कभी भी भैया के सामने मैंने अपना मुख नहीं खोला, केवल भैया की आज्ञा को सुना है। कभी भैया के सामने अपना मुख नहीं खोला, लेकिन आज मैं बोलूंगा। और एक बात कहें गुरुदेव, मेरे राम भैया मुझे जितना प्रेम करते हैं, संसार में उतना भरत को कोई प्रेम नहीं करता। संसार में उतना भरत को कोई प्रेम नहीं करता। दूसरा कोई प्रेम नहीं कर सकता जितना मेरे राम भैया मुझे प्रेम करते हैं। और देखिए, आज कहते हैं कि राम भैया, यदि मैं आपको कहूंगा तो आप मानेंगे। भगवान राम बोलते हैं कि यदि मेरा भरत आज कहेगा कि भैया आप वापस चलिए, लौट कर चलिए और जाकर के अयोध्या का राजपाट संभालिए, तो मैं आज पिताजी के वचनों का त्याग करके और भरत के साथ चला जाऊंगा। मेरा भरत एक बार कहे तो सही। और देखिए, आज भरत जी सोच में पड़ गए कि मैं क्या बोलूं। भरत जी गुरुदेव भगवान से बोलते, गुरुदेव मेरे भैया मुझे इतना प्रेम करते थे कि जब हम बचपन में खेलते थे तो मैं हारने वाला होता था तो भैया स्वयं जानबूझकर हार जाते थे और मुझे जिता देते थे। और फिर पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि देखो मेरा भरत इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे हरा दिया है। इतना बड़ा हो गया वो मेरा भरत। दौड़ दौड़ करके कहते थे, जानबूझकर परास्त हो जाते थे। ये मेरे भैया का स्वभाव है, वो मुझे इतना प्रेम करते हैं। और देखिए, कहते हैं सोच में पड़ गए आज भरत जी कि मैं क्या कहूं। और देखिए, आज गुरुदेव ने भरत जी को संभाला और संभाल करके कहा कि भरत तुम क्या कह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, अपने आप को संभालो। आज भगवान गुरुदेव बोलते हैं कि अपने आप को संभालो। और देखिए, बोलते हैं कि तुम गलानी मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और देखिए, आज राम जी ने भी कहा, भरत आपका कोई दोष नहीं है, आप गलानी मत करो। क्यों? क्योंकि यदि आपको गलानी होगी तो फिर मुझे भी गलानी होगी, इसलिए आप गलानी मत करो। अरे पूरा संसार भाग्यशाली जीव है, अरे पूरा संसार भाग्यशाली जीव है, सब तुम्हारे पांव के नीचे। पूरा संसार में कोई भी कितना भी भाग्यशाली जीव हो, वो तुम्हारे पांव के नीचे। अरे पांव के नीचे क्या, वो तो तुम्हारे पांव के धूल के समान भी नहीं है। और देखिए, मेरे भरत के दोष को कैसे तुम देख सकते हो? भगवान बोलते हैं मेरे भरत का कोई दोष नहीं है। और देखिए, आज कहते हैं कि भरत आप जो भी कहेंगे मैं वो आज्ञा का पालन करूंगा, पिताजी की आज्ञा का त्याग कर दूंगा, आपकी आज्ञा को मान लूंगा। और देखिए, आज भरत जी मुख खोल करके बोलते हैं कि प्रभु यदि आप अयोध्या नहीं जाओगे तो आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। और देखिए, कहते हैं कि जब मुझे अपने साथ रख लीजिए और मुझे अकेले ना रखे तो शत्रुघ्न के साथ मुझे रखो। तो बोलते हैं भगवान ने आज मना कर दिया कि नहीं, आप मेरे साथ मत रहो। क्यों? आपको अयोध्या जाना चाहिए, वहां पर जाकर के राजपाट का कार्यभार संभालिएगा। मैं आपको वन में नहीं रहने दूंगा, मैं आपको वन में नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव ने भी मना किया कि नहीं, आप वन में मत रहो,
और देखिए आज रात्रि में सीता जी की माँ सुनैना जी ने बैठी हैं आज अपनी कुटिया में, और तभी वहां पर कौशल्या जी उनकी कुटिया में आई और कुटिया में आकर के बैठी हैं। कौशल्या जी सुनैना जी से बोलती हैं कि देवी, अच्छा आप ये बताइए कि प्रकाश के कितने साधन हैं? सुनैना जी ने बोला 2 ही 3 साधन है। बोले क्या क्या? बोले पहला दीपक, दूसरा मणि और तीसरा सूर्य। तो कौशल्या जी बोलती है कि मेरे घर से 2 चले गए। क्या? पहला तो सूर्य, मतलब हमारे सूर्य वंश के जो सूर्य थे वो थे महाराज, और महाराज चले गए तो हमारे परिवार का सूर्य डूब गया है। दूसरा मणि, मतलब राम जी मणि थे। महाराज ने कहा था कि महारानी आपका जो पुत्र है ना, ये मणि है, ये इस परिवार की मणि है। तो राम जी मणि थे, तो ये 2 तो चले गए हैं सुनैना जी, परंतु आप महाराज जनक से कहिएगा कि ऐसा कुछ करे कि मेरे घर का तीसरा यानी कि दीपक भी बुझ ना जाए। राम जी से कहिएगा कि वो भरत को रख ले। क्यों? क्योंकि यदि राम ने भरत को नहीं रखा तो भरत अपने प्राणों का त्याग कर देगा। इसीलिए आप कहिएगा कि वो भरत को भी रख ले अपने साथ। क्यों? वरना मेरे घर के दीपक भी चला जाएगा और फिर मेरे परिवार में पूरा अंधकार छा जाएगा। इसीलिए, और देखिए आज माँ सुनैना बोलती हैं कि महारानी आप चिंता मत करिए, मैं महाराज से बोलूंगी कि वो वही व्यवहार करे जो धर्म सम्मत है। राम जी से बोल दे। और देखिए आज माँ सुनैना ने जाकर के और महाराज जनक को सब कुछ बता दिया कि माँ कौशल्या ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो महाराज जनक ने कहा कि ठीक है, हम राम को समझाएंगे। और देखिए आज जनक जी महाराज भी राम जी को समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं। भरत जी बार बार बोलते हैं प्रभु आप अयोध्या जाइए, आप अयोध्या जाइए, परंतु आज भगवान ने मना कर दिया। कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और देखिए गुरुदेव बोलते हैं कि भरत, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए आप अपने भैया की आज्ञा का पालन करिए। तो देखिए आज भगवान कहते हैं कि भरत आप चले जाओ। और आज भगवान राम ने भैया भरत को अपनी गोद में बिठा लिया। कहे भरत, अरे मेरा भरत अपना धर्म जानता है, मेरा भरत मेरा भी धर्म जानता है, मेरा भरत अपना धर्म जानता, मेरा भरत मेरा भी धर्म जानता है, मेरा भरत घर की मर्यादा को भी जानता है। मैं तो कहता हूँ कि मेरा भरत धर्म का पालन करना भी जानता है। और देखिए आज अपने भाई के मुख से इन सभी वचनों को सुन करके भरत जी बोलते हैं कि भैया मैं धर्म वर्म कुछ नहीं जानता। क्या? मैं तो धर्म को कब का छोड़ के चला आया, मैं धर्म को छोड़ के आ गया, धर्म वर्म नहीं जानता। एक बात जानता हूँ, क्या? कि मुझे मेरे भैया की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ, मैं धर्म वगैरह कुछ नहीं जानता हूँ। धर्म क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। और देखिए आज प्रभु ने बहुत हिम्मत रखी, कहा ठीक है भरत, तुम चाहते हो
मैं ही बंटवारा कर दूं तो ठीक है, अब मैं ही बंटवारा कर दूंगा। अब हम दोनों भाई बंटवारा कर ले। और देखिए आज भरत जी बोलते हैं कि प्रभु बंटवारा, बोले काय चीज का? संपत्ति का बंटवारा? अरे प्रभु संपत्ति तो मैं कब की छोड़ के चला आया हूं, संपत्ति तो मैं कभी की छोड़ के चला आया हूं, संपत्ति को मैंने ठोकर मारा है। और देखिए आज प्रभु से मना कर दिया भरत जी ने कि प्रभु संपत्ति को मैंने ठोकर मार दिया, मैं संपत्ति वंपत्ति कुछ नहीं जानता, बंटवारा क्या होता मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज आपने घर की संपत्ति का नहीं, दोनों भाई मिलकर आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। आज अपने घर की संपत्ति का नहीं बल्कि आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। और देखिए कहते हैं कि 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे और 14 वर्ष तक उसका भाई अयोध्या में रहेगा। जीवन में भाई भाई से दूर हो जाए, इससे बड़ी जीवन में कोई विपत्ति नहीं है, इससे बड़ी जीवन में कोई विपत्ति नहीं है। और देखिए बोलते हैं कि प्रभु बांटना है तो भाई की संपत्ति मत बांटिए बल्कि भाई की विपत्ति बांटिए। और विपत्ति बांटना मतलब आप मुझे अपने साथ रख लीजिए तो मेरी विपत्ति बट जाएगी। भरत जी अपनी बात को कहते हैं। और देखिए कहते हैं कि प्रभु आप या तो अयोध्या जाइए या फिर मुझे अपने साथ रखिए, दोनों में से कोई एक कार्य करो लेकिन कर दो। और देखिए आज कहते हैं कि भाई बन जाता है जब, तो हमारे भाई जैसा कोई भाई नहीं है। क्यों भैया इतनी सरलता से बन चले आए, भैया इतने सरलता से बन चले आए, कुछ कहा भी नहीं किसी से, ना पिताजी से कुछ कहा। मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं है। और देखिए आज जिसके कहते हैं कि जिसके साथ उसका भाई होता है ऐसा लगता है मानो उसके साथ उसका पूरा संसार है, जिसके साथ उसका भाई होता है। क्यों? क्योंकि आजकल भाई भाई में प्रेम कम हो गया, दुश्मनी बहुत हो गई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, परंतु ये तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। जब बिना भाई के रावण हार सकता है और भाई के साथ भगवान श्री राम जी जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं? बताइए। देखिए रावण हार गया और भगवान राम जीत गए। रावण के पास इतना सब कुछ था, भगवान के पास बस कपियों की सेना थी, परंतु उनका भाई उनके साथ था, वो भाई का प्रेम उनके साथ था, इसलिए भगवान जीत गए। और देखिए आज भैया अत्रि जी के पास बोलते, अत्रि जी से बोलते हैं कि अत्रि जी जहां बोले वहां रख दो। और देखिए आज जो भैया भरत जी जो सामग्री लेकर के आए थे राज्याभिषेक की, उसको भी साथ में लेकर आए हैं। और देखिए आज चित्रकूट में एक कूप है जिसका नाम है भरत कूप। तो अत्रि जी के कहने पर वो पूरी राज्याभिषेक की सामग्री भरत जी ने उस कूप में यानी कि उस कुएं में डाल दी, जिससे कि तब से उसका नाम पड़ गया भरत कूप। और सज्जनों वो पूरी सामग्री उसमें डालने के बाद कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कूप में जाकर के और थोड़ा सा उसका जल अपने सिर पर छिड़क लेता है, उसको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और देखिए
आज 5वां दिन है चित्रकूट में भरत जी का, विदाई की बेला है। सब शांत बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और देखिए आज भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके आए हैं, विदाई की बेला, सब मौन बैठे हैं। वहीं भगवान भी सिर नीचे किए बैठे हैं। क्यों? मैं कैसे कह दूं भरत से कि भरत तुम चले जाओ, मैं कैसे कह दूं? तो देखिए आज भरत जी महाराज समझ गए कि भगवान बोल नहीं पा रहे हैं, भैया बोल नहीं पा रहे। तो तुरंत भरत जी खड़े हो गए। और सज्जनों, आज भरत जी बोलते हैं कि प्रभु आप हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे, आप कह दीजिए कि भरत चले जाओ, मैं जाकर 14 वर्ष सेवा करूंगा अयोध्या वासियों की, मैं चला जाऊंगा। तो आज राम जी खड़े होकर हृदय से लगाए, बहुत समझाया प्रभु ने, बहुत सिखाया। कहा भाई उदास मत होना, उदास मत होना, मैं वन में हूं ये सोचकर तुम उदास मत होना। मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ अयोध्या में बैठा हूं, इसीलिए बिल्कुल उदास मत होना। और कहते हैं कि जिस प्रकार अभी तक तुम मुझसे पिताजी से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे, उसी प्रकार अब से तुम गुरु जी से, मैया से पूछ पूछ कर व्यवहार करना। और ऐसे व्यवहार करना कि किसी को भी कोई कष्ट ना हो, ऐसा व्यवहार करना। और देखिए आज बोलते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूं। और देखिए आज भगवान ने सभी को भेजते हैं और कहते हैं कि घर का मुखिया जैसा होता है, मुख्य घर का मुख्य व्यक्ति जैसा होता है, धीरे धीरे उसका पूरा परिवार वैसा बन जाता है। और देखिए आज कहते हैं कि भगवान, अब देखिए आज भोजन लेता है, जैसे मुख भोजन लेता है तो विचार नहीं करता कि दाहिने हाथ का ज्यादा काम करेगा कि बाएं हाथ का ज्यादा काम करेगा। उसे बस भोजन करने से मतलब है, उसे ये नहीं पता कि हमें कौन से हाथ से करना चाहिए। और देखिए सिर से लेकर पांव तक समस्त अंगों का मुखिया बराबर पोषण करता है। मुख पहले भोजन लेता है, फिर उसे निगल लेता है, तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है उसका पोषण। और उससे हमें क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। और देखिए कहते हैं कि जब कुछ बंद हो जाता है चलना, तो हम लोग क्या करते हैं, पाँव बंद हो जाए क्या करेंगे, उसे 1-2 बार झटका देंगे, जबरदस्ती चलने की कोशिश करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। और देखिए कहते हैं कि पाँव टूट जाए चलना बंद, लेकिन कभी अपने मुख को हड़ताल करते देखा है आपने? नहीं देखा ना। और देखिए कहते हैं कि जिस दिन ये शरीर बंद हो जाएगा, जिस दिन ये शरीर बंद हो जाएगा, जिस दिन हम भोजन लेना बंद कर देंगे, उस दिन ये शरीर भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुख से भोजन लेना बंद करेंगे, उस दिन ये शरीर बंद हो जाएगा। कहते हैं कि घर के लोग नाराज हो सकते, रूठ सकते हैं, लेकिन घर के मालिक को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। घर के मालिक को नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वही नाराज हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, तो घर को कौन संभालेगा, परिवार को कौन संभालेगा। प्रभु ने कहा तुम मुखिया हो, मुख जैसा व्यवहार करना, नीति समझाई, बहुत तरह से प्रभु ने समझाया भरत जी को, परंतु भरत जी को संतोष नहीं। क्यों? भरत जी को चिन्ह चाहते थे, भगवान ने कहा कुछ चिन्ह चाहते थे, चिन्ह चाहते थे। तो देखिए आज भगवान से बोलते हैं, प्रभु समझ गए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बेटा
राम जी का एक नवीन अवतार हुआ। इसी राम अवतार में राम जी का एक और नवीन अवतार हुआ। कौन सा नवीन अवतार बताइए? कौन सा नवीन अवतार? चरण पादुकाओं का रूप ले लिया आज भगवान ने। चरण पादुकाओं का अवतार हुआ। और देखिए, चरण पादुकाओं के रूप में भरत जी के साथ स्वयं सीता राम जी अयोध्या वापस जा रहे हैं। आज स्वयं अयोध्या वापस जा रहे हैं। और देखिए, आज दोनों भाई एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। और इस दृश्य को देख करके देवता भी दुखी हो गए। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके छोटों को आशीर्वाद देकर के आज भगवान ने विदा किया। जनकपुर वासियों को विदा किया, अयोध्या वासियों दोनों समाज को भगवान ने आज चित्रकूट से विदा किया। और भरत जी सबको लेकर के आज अयोध्या पहुंचे। जाते जाते भरत भैया ने भगवान की पादुकाओं को सिंहासन पर पधरा दिया। क्यों? राजा मैं नहीं, राजा भैया है। राजा हम नहीं है, राजा भैया है। जनक जी महाराज 5-6 दिन वहां पर रहे। उसके बाद वहां पर उन्होंने रह करके राजपाट का थोड़ा बहुत कार्यभार संभलवाया। और उसके बाद अपने समाज को लेकर के वापस जनकपुर लौट गए। क्यों? क्योंकि जानते हैं हमें वहां पर भी जाना है। और आज जब भैया भरत भगवान को लेने गए थे, उसके बाद भी नहीं आए, तो फिर आज अयोध्या से थोड़ी दूर नंदीग्राम पड़ता है। उसी नंदीग्राम में कुटिया बना करके भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ रहने लगे। और देखिए, आज भरत जी का ऐसा प्रण बन गया। भरत जी सोचते हैं कि स्वामी को सेवक के नीचे रहना चाहिए। रहना चाहिए? बताइए, रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। स्वामी क्यों रहेगा सेवक के नीचे? बताइए। सेवक को स्वामी के नीचे रहना चाहिए। आप लोग कथा सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, उत्तर ही गलत दे रहे हैं। देखिए, सेवक को स्वामी के नीचे रहना चाहिए। भगवान राम धरती पर नीचे लेटते हैं चटाई बिछा करके। तो भरत जी ने सोचा कि जब प्रभु नीचे लेटते तो मैं नीचे क्यों लेटूं, और बल्कि जमीन में गड्ढा खोद के उसमें लेटने लगे, उसी में रहने लगे। भरत जी और शत्रुघ्न जी आज दोनों भाई उसी में रहने लगे। कुशा की चटाई बिछाई और उसी गड्ढे में आज विश्राम करते हैं। और देखिए, अयोध्या वासी भरत जी के ऐसे नियम व्रत को देखते हैं तो उनकी सभी प्रकार से प्रशंसा करते हैं। क्यों? भरत जी का ऐसा नियम है, राम जी के प्रति इतना प्रेम है, इसलिए। और देखिए, कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होते जनम न भरत को मुनि मन आगम जम नियम सम दम विषव्रत व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सुजस समिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सटहि राम सन मुख करत को राम सुन मुख करत को। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। राम प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए। राम जी प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र। और देखिए, भरत जी का जन्म ना होता, यदि भरत जी का जन्म ना होता तो अष्टांग योग सम नियम दम ये सब कैसे आते हैं। और देखिए, आज कलयुग के जो दम्भ है, पाखंड है, दोष है, दरिद्रता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब क्या है? देखिए, ये सब विकार,
यदि भरत जी का जन्म ना होता तो इन सब का हरण कौन करता। भरत जी पूरे विश्व को भरण पोषण देते और इसी भरण पोषण के साथ वो इन सभी चीजों का भी हरण करते हैं। क्यों? क्योंकि भरण पोषण तो तभी कर पाएंगे जब संसार को दुख से दूर कर पाएंगे, इसीलिए। और देखिए आज कहते हैं कि भरत जी का चरित्र फलस्तुति बाबा कहते हैं क्या, भरत चरित करिने तुलसीदास जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरसी पिरती। देखिए बाबा कहते हैं कि भरत जी के चरित्र को जो व्यक्ति आदर पूर्वक सुनेगा एवं गाएगा उसको क्या होगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसको भगवान की ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम जी उसको ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। और पहला कि सीताराम जी के चरणों में उसका प्रेम बढ़ जाएगा और अनुराग बढ़ जाएगा। राम के रस से मन को अपार रति प्राप्त हो जाएगी। राम के रस से मन को अपार रति प्राप्त हो जाएगी। और देखिए जितना राघव जी ने आज गवाया उतना ही हमने सूक्ष्म भाव से गाया और आज हम सभी भक्तों ने भरत जी के चरित्र को श्रवण